सहारनपुर शहर को यह नहीं पता चला कि 5 लाख लोग आए और चले गए। ना सब्जियों के दाम बढ़े, वो नियंत्रित भीड़ थी। गुरु के प्रति श्रद्धा वाली भीड़ थी। गुरु के प्रति विनम्रता वाली भीड़ थी। गुण ले लो, उस मत में अगर कोई अच्छा गुण है तो हमें ले लेना चाहिए और जहां से मिले वहां का धन्यवाद भी करना चाहिए। ये तो उनकी एक अच्छाई थी जो सभी पूरे विश्व को अपनानी चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। दिव्य शक्ति अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर पक्के सनातनी हैं, सनातन धर्म का प्रचार भी करते हैं। लेकिन कुछ दिन पहले इन्होंने राधा स्वामी संत मत को लेकर अपना एक बयान दिया था जो खूब वायरल हुआ था। राधा स्वामी संत मत की इन्होंने दिल खोलकर प्रशंसा की थी। अब उसके पीछे आखिर वजह क्या थी? क्या राधा स्वामी संत मत में इन्हें कुछ खास नजर आया? और जिस तरीके से ये सनातन धर्म का प्रचार करते हैं तो क्या किसी धर्म से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति, किसी संत मत से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी दूसरे संत मत या किसी दूसरे धर्म की अच्छाइयों का भी प्रचार कर सकता है? महाराज जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान 24 पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमने अभी कुछ दिन पहले आपका एक इंटरव्यू किया था जी। और राधा स्वामी संत मत को लेकर हमने आपसे बात की थी। आपने राधा स्वामी संत मत की खूब प्रशंसा की थी और कहा था कि लोगों को इस संत मत को अपनाना चाहिए। हाँ, कहा था। क्या आपको खूबी नजर उस संत मत में आई? देखिए, हमने खूबियां बताई थी उस समय कि राधा स्वामी संत मत का जब यहाँ समागम हुआ, आदरणीय संत गुरिंदर सिंह ढिल्लों जी जब यहाँ आए तो 5 लाख से ऊपर की संख्या में पूरे भारतवर्ष से लोग यहां एकत्रित हुए। सहारनपुर शहर को यह नहीं पता चला कि 5 लाख लोग आए और चले गए। ना सब्जियों के दाम बढ़े, ना दूध के दाम बढ़े, और तो और कहीं कोई ट्रैफिक जाम की कोई समस्या नहीं हुई। एक शहर के अंदर, छोटे से शहर के अंदर 5 लाख लोग आकर चले जाएं और शहर की शांति भंग ना हो। हमने तब भी कहा था, अब भी कहते हैं, वो नियंत्रित भीड़ थी। गुरु के प्रति श्रद्धा वाली भीड़ थी। गुरु के प्रति विनम्रता वाली भीड़ थी। तो अगर कोई अच्छाई किसी मत में है तो वो ले लेनी चाहिए। वैसे ही मान लीजिए कि 500 का नोट पड़ा हो, कूड़े में भी पड़ा हो, तो आदमी उसे चुपचाप उठा लेता है, धो के यूज कर लेगा। कोई सोने की चीज पता चल जाए कि सोना यहां पड़ा है या हीरा पड़ा है, वो चाहे कूड़े में पड़ा क्यों ना हो, आदमी वहां से उठा लेता है। तो जब कूड़े में से आप उठा लेते हो तो अच्छी जगह से उठाने में क्या जाता है? अरे गुण ही तो मिल रहे हैं ना, गुण ले लो। उस मत में अगर कोई अच्छा गुण है तो हमें ले लेना चाहिए और जहां से मिले वहां का धन्यवाद भी करना चाहिए। मानता हूं कि मैं कट्टर सनातनी हूं। कट्टर सनातनी का मतलब होता है उस धर्म को मानने वाला जो आदिकाल से चला आ रहा है, आज भी है और आने वाले युगों में भी रहेगा। सनातन को कोई बदल नहीं सकता। सत्य को कौन बदलेगा? जो सत्य है वो तो है ना। तो इसीलिए सनातन को सत्य कहा जाता है। ये परमात्मा का धर्म है। परमात्मा क्या है? प्रेम है। लव इज गॉड। ठीक है ना महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि आप तो सनातनी संत हैं और आपने राधा स्वामी संत मत की दिल खोलकर प्रशंसा की, लेकिन कुछ सवाल उठाने वाले लोग तो ये कहते हैं कि वहां पर तो सनातन की कोई बात ही नहीं होती। जो कहते हैं कहते रहे, शायद उन्हें सनातन के बारे में ज्ञान ही नहीं है कि सनातन है क्या। मैंने तो आज तक कभी नहीं सुना कि उन्होंने कभी सनातन धर्म की बुराई की हो। कुछ लोगों ने मुझसे भी ये प्रश्न किया कि ये वो तो मूर्ति पूजा नहीं करते। अरे, तो हमने उनसे ये सवाल किया कि वो अपने गुरु की फोटो लगाते कि नहीं लगाते अपने अपने प्रतिष्ठान पे? तो उन्होंने कहा लगाते हैं। मैंने कहा तुम भी अपने माँ बाप की फोटो लगाते हो ना? लगाते हैं। तुम अपने माँ बाप की फोटो पे थूक सकते हो? नहीं थूकते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी भावना उसके अंदर छिपी हुई है, उनकी भावना उधर छिपी हुई है। वो निराकार को मानते हैं, वो निराकार को मानते रहें। साकार को मानते हो तो साकार को मानते रहो। क्या फर्क पड़ता है? ईश्वर तो एक है ना। और सनातन धर्म यही कहता है कि ईश्वर एक है और वो प्रेम का दूसरा रूप है। प्रेम गली अति सांकरीता में दो न समाये। प्रेम की गली बहुत पतली है, उसमें से सिर्फ एक ही गुजर सकता है, दो होके नहीं गुजर सकते आप। आपको परमात्मा के साथ एक होना पड़ेगा। महाराज जी, आप तो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं जी, और फिर भी राधा स्वामी संत मत की प्रशंसा कर रहे हैं। हमने कई ऐसे संतों को देखा है
जो अपने धर्म के सिवा, अपने संत मत के सिवा किसी दूसरे संत मत की प्रशंसा करते ही नहीं है, वो तो केवल उंगलियां उठाते हैं। क्या बात है, क्या बात है, वो ईर्ष्या से भरे हुए हैं, वो संत है ही नहीं। अब मैं आपको संत का अर्थ बताता हूं, संत का अर्थ बताता हूं। अब देखिए, ये मेरे हाथ पास में एक पेन है, ये पेन के कितने हैं, 2 सिरे हैं, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है, इसको मैंने खोल दिया, फिर 2 सिरे हो गए, फिर 2 सिरे हो गए। इस तरह से हमारे जीवन में हर चीज के 2 सिरे हैं। गर्मी सर्दी आप देखते हैं, बाहर होते हैं, गर्मी सर्दी है ना, दुख और सुख का भी होता है, रोशनी और अंधकार का भी अलग अलग 2 सिरे हैं, उजाला अंधेरा ये भी अलग अलग है। हमारे जीवन में मान अपमान के 2 सिरे हैं, हमारे जीवन में ईर्ष्या के और प्रेम के भी 2 सिरे हैं। हर इंसान ये 2 सिरों में जीता है, मान अपमान, यश अपयश, लाभ हानि, ये सारे के सारे 2 सिरे हैं। और इन 2 सिरों के बीच में संतुलन में जो आ जाता है, ना मान में रहता, ना अपमान में रहता, ना यश में रहता, अपयश में रहता है, चाहे उसके ऊपर कोई फूल डाल दे और चाहे उस पर कोई कीचड़ फेंक दे, चाहे उसे 4 गालियां दे जाए, संत वो होता है जो बीच में संतुलन में रहता है, बिल्कुल सेंटर में, उसे किसी से कोई मतलब नहीं। अमीर मेरा भक्त है और ये गरीब मेरा भक्त नहीं है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा के घर में सब बराबर हैं, सब बराबर हैं, ये ध्यान रहे। परमात्मा क्या देखता है? श्रद्धा, भक्ति। और इसीलिए आपने लगा कभी सुना है कि कबीर ने कभी पीएचडी करी हो, या श्री गुरु नानक देव जी ने पीएचडी करी हो, या तुलसीदास जी ने पीएचडी करी हो, लेकिन उनके एक एक लिखे हुए दोहे पे, या सूरदास जी ने पीएचडी करी हो, उनके लिखे हुए एक एक दोहे पे लोग पीएचडी करते हैं। उन्होंने कहां से पढ़ी थी? कोई पीएचडी की थी उन्होंने? क्यों? वो संतुलन में थे, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ उनका मिलन था। और संत तो भैया होते ही ऐसे हैं। और संत अगर किसी की बुराई करते हैं या ईर्ष्या करते हैं, किसी के साथ भी ईर्ष्या करते हैं, तो वो संत ही नहीं है, मेरी दृष्टि में वो संत नहीं है। जिस तरीके से आपने राधा स्वामी संत मत की प्रशंसा की, तो कुछ लोगों ने तो आप पर भी सवाल उठाए होंगे, देखिए सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों ने हमारी निंदा भी की है, तो हम तो भाई निंदा, मैंने बोला ना आपको, निंदा से, मान अपमान से, मैं तो वो संत हूँ जो परे हूँ। मैं इन चीजों की चिंता नहीं करता, परवाह नहीं किया करता। अगर कोई अच्छी चीज है उस मत में तो ले लेनी चाहिए, ठीक है ना। सनातन धर्म एक, और सनातन धर्म हमें सिखाता है पूरा विश्व हमारा कुटुंब है। आप देखिए आरती के बाद भी हम क्या कहते हैं? धर्म की जय हो। धर्म क्या? गुणों को धारण करना। अधर्म का नाश हो, तो ये नहीं कि सिर्फ हिंदुओं के अधर्म का नाश हो, पूरे विश्व के अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, चाहे कुत्ता बिल्ली है सब में सद्भावना हो, हिंदू मुसलमान सब में सद्भावना हो, चाहे वो फिर निरंकारी मत का है या अपने राधा स्वामी मत का है, सब में सद्भावना हो। उन्होंने केवल एक के लिए सद्भावना नहीं कही, सनातन धर्म में सब में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण में पूरे विश्व का कल्याण हो, ये नहीं कि सिवाय अकेले मेरा ही कल्याण हो या मैं जिस मत को मानता हूं उसी का कल्याण हो ना, पूरे विश्व का कल्याण हो, जिसमें सारे के सारे मत आ जाते हैं। सनातन धर्म एक है और उस एक धर्म के अंदर ये सारे मत आ जाते हैं, सभी का कल्याण हो। महाराज जी, आप केवल बस इस बात से प्रभावित हुए कि वहाँ पिलखनी डेरे में 5 लाख से भी ज्यादा लोग इकट्ठे हुए और वो अनुशासन में रहे और बिना हुड़दंग करे चुपचाप अपने घरों पर चले गए, या किसी और बात ने भी आपको ये तो उनकी एक अच्छाई थी, एक अच्छाई थी जो सभी पूरे विश्व को अपनानी चाहिए। और दूसरी बात यह है कि उनके भक्तों की अपने गुरु के प्रति निष्ठा, गुरु के प्रति प्रेम, गुरु के प्रति आज्ञा का उल्लंघन ना करना, उनकी आज्ञा को मानना। हमें परमात्मा की आज्ञा को भी मानना चाहिए ना। अभी हमने कहा ना कि सनातन धर्म क्या कहता है? पूरे विश्व का कल्याण हो। जब हम कहते हैं विश्व का कल्याण हो, विश्व में शांति हो, पेड़ पौधों में शांति हो, है ना, नदियों में शांति हो, हम सब जगह की शांति की मांग करते हैं, तो उसमें तो भाई ये मत भी तो आता है ना। ये लोग हमसे बाहर थोड़ी ना है, तो हम इनसे ईर्ष्या क्यों करें? इनके अंदर जो गुण है वो हमें लेने चाहिए, हमारे गुण उनको ले लेने चाहिए, तभी तो विश्व शांति होगी। और ये बड़ा आवश्यक है विश्व शांति के लिए, प्रेम के लिए। और अगर प्रेम का कोई संदेश देता है तो हमें तो बड़ा अच्छा लगता है। महाराज जी, आप बाबा जी को सुनते हैं कि नहीं? हाँ हाँ, क्यों नहीं सुनते, हम सुनते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, उनको भी सुनते हैं, हम सभी को सुनते हैं। इवन आप हम तो कुरान भी पढ़ते हैं, हम तो ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट मैं वो सारा पढ़ता हूं। अब मैं आपको और बता दूं, ये जो पवित्र कुरान की जो पहली सूरा है, सूरा अल फातिहा, वो
ऋग्वेद की जो ऋचा है, जिसमें हम आप कहते हैं कि हम गायत्री मंत्र है, सूरह अल फातिहा और गायत्री मंत्र बिल्कुल सेम है, डिट्टो है, एक ही जैसा है। तो बताइए, अगर मैंने पढ़ा नहीं होता तो मैं कैसे बोलता? पूरे कुरान में कितने हैं सूरा? 114 सूरा। मैंने नहीं पढ़ा तो मैं कैसे बोलूंगा? दूसरे के किताब को पढ़ना, यानी दूसरे मत की किताब को पढ़ना, दूसरे संप्रदाय की किताब को पढ़ना, कोई मैंने क्राइम तो नहीं किया ना, जुर्म तो नहीं किया ना, मैंने अपने ज्ञान के लिए पढ़ी है। अच्छी चीजें जो होंगी मैं ले लूंगा, जो मुझे अच्छी नहीं लगेगी वो छोड़ दूंगा। लोग भी देखिए अंधकार को पसंद करते हैं, नहीं करते, क्योंकि जहां अंधकार होगा वहां जाले लग जाएंगे, वहां बिच्छू आ जाएंगे, वहां मकड़ियां आ जाएंगी, जंगल का राज हो जाएगा एक तरह से। लोग किसको करते हैं? प्रकाश को पसंद करते हैं। अज्ञान को कोई पसंद नहीं करता, ज्ञान को पसंद करते हैं, है ना। नफरत को कोई पसंद नहीं करता, प्रेम को पसंद करते हैं। तो मैं भी तो वैसा ही हूं। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि जब आपने बाबा जी को सुना है तो क्या आपने कहीं पर इस प्रकार की कोई बात महसूस की, कहीं पर कोई छोटा सा भी पाखंड कहीं पर नजर आया हो, या कहीं पर ऊंच नीच का कोई भेदभाव हो, या कहीं धर्म को लेकर कोई भेदभाव हो? ना, अभी तक तो हमें कोई नजर नहीं आया, अभी तक तो कोई दिखाई नहीं दिया। हाँ, लेकिन हो सकता है कि एक दो लोगों में होता है। जैसे हर समाज में लोग ऐसे मिलते हैं हमें कि दो चार लोग होते हैं जो विरुद्ध चलते हैं, तो उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे एक समाज में मान लीजिए एक पार्टी में आप चले जाएं और वहां पर 95 लोग शराब पी रहे हैं और 5 ना पी रहे हों, तो क्या कहा जाएगा? वहां, अरे यार उस पार्टी में तो सारी शराब पी रहे थे, है ना। तो 2-1 लोग हर जगह होते हैं ऐसे, लेकिन हमें फिलहाल ऐसा कोई यहाँ दिखा नहीं, इसलिए हम कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे इस पर। जिस समय हमने आपका वो इंटरव्यू किया तो कई लोगों के हमारे पास फोन भी आए और कुछ इस तरीके के कमेंट्स भी आए कि देखिए ये तो सनातनी संत हैं और राधा स्वामी संत मत को बड़ा अच्छा बढ़ावा दे रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं और प्रशंसा कर रहे हैं। बढ़ावे की बात नहीं हुई, प्रशंसा की बात हुई। तो सवाल ये है कि क्या राधा स्वामी संत मत में कुछ लोग सवाल ये उठाते हैं कि देखिए यहाँ पर जो हमारे वेद हैं उनका कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई वर्णन नहीं है। राधा स्वामी संत मत जो है वो सनातन धर्म और वेदों को एक तरह से एक्सेप्ट नहीं करता है। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, हमारी बहुत सारी निंदा हुई है इस वीडियो को लेके, कई लोगों ने हमारी निंदा की है। क्या फर्क पड़ता है? वो भी एक संत है, अच्छा कार्य कर रहा है, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहा है। हम भी एक संत हैं, समाज के लिए अच्छा कार्य कर रहे हैं, समाज का भला सोचते हैं, किसी का हम बुरा नहीं सोचते हैं। तो हमारी सोच तो बुरा ना करने की है, सबका अच्छा करने की है। अपना अपना स्वभाव है, किसी का काम है डंक मारना और हमारा काम है किसी का जीवन बचाना। हम अपना कार्य करते रहेंगे, वो अपना कार्य करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अपने रास्ते, वो अपने रास्ते। जो लोग राधा स्वामी संत मत से जुड़ जाते हैं तो क्या वो अपने रीति रिवाजों को छोड़ देते हैं? नहीं, उन्हें अच्छा लगता है तो वो जो चीज अच्छा ही लगती है जो जुड़ जाते हैं उससे। अगर आप में, मैं तो ये कहूंगा कि अगर सनातन धर्म वाले या हिंदू धर्म वाले ये कहते हैं कि मेरे कहने से कुछ लोग अगर उधर जा रहे हैं, तो फिर ये भगवा वाले क्या कर रहे हैं? भगवा वालों को चाहिए कि अपने अंदर इतनी शक्ति पैदा करें कि कोई सनातन धर्म यानी हिंदू धर्म से टूट के जाए ही ना। अपने अंदर शक्ति पैदा करो ना फिर, है ना। अब देखिए, बौद्ध अलग हो गए, जैन अलग हो गए, सिख अलग हो गए, निरंकारी अलग हो गए, ये अलग हो गए। ये कहते हैं कि सब हिंदू धर्म से निकले हैं, मैं कहता हूं सनातन धर्म से निकले। चलिए मान लेता हूं, एक बार मान लेता हूं। अगर शरीर एक है, एक हाथ इधर काट दिया, एक हाथ इधर काट दिया, एक टांग इधर काट दी, एक टांग इधर काट दी, एक कान इधर काट दिया, एक कान इधर काट दिया, नाक काट दिया, होंठ काट दिए, क्या शरीर बचेगा? तो सनातन धर्म वालों को ही सोचना चाहिए ना, हिंदू धर्म वालों को सोचना चाहिए, भगवा वालों को सोचना चाहिए ना। उसमें मैं भी आता हूं। हमें सोचना चाहिए कि आखिर लोग हमसे क्यों टूट रहे हैं, क्या कमियां हैं, हम अपनी कमियां तो ढूंढे पहले। जो लोग राधा स्वामी संत मत से जुड़ गए हैं, चाहे वो सनातन धर्म को मानने वाले हों या किसी और धर्म को मानने वाले हों, वो हैं तो अपने धर्म में ही। हाँ है, हम तो कह रहे हैं अपने धर्म में, सनातन धर्म में ही तो हैं, सनातन धर्म में ही तो हैं। तो क्या हो गया? अगर सनातन धर्म का एक मत इधर हो गया, एक मत इधर हो गया, एक मत इधर हो गया, तो होने दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है उससे। लेकिन धर्म एक है, वो है सनातन धर्म, ठीक है। और सनातन धर्म से बाहर कोई नहीं जा सकता, क्योंकि सनातन धर्म पूरे विश्व का, पूरे ब्रह्मांड का धर्म है, सभी का भला सोचने वाला धर्म है, सभी के साथ प्यार करने वाला धर्म है, उस परमात्मा को पाने वाला धर्म है। चलिए, तो आचार्य महामंडलेश्वर संत कमल किशोर जी को आपने सुना।
फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।